जी अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मैच चूँकि कंप्लीट हो चुका है और बड़ी आसानी से कन्विंसिंगली विन किया है वेटरन बॉयज़ की टीम ने। बड़ी उम्दा बॉलिंग हमें देखने को मिली। फर्स्ट इनिंग में उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, सेकंड इनिंग में बड़ी अच्छी बैटिंग की। उमेर ने शानदार 42 रन बनाए, लेकिन मैच विनिंग नॉक खेलने वाले हुसैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। 6 छक्कों और 4 चौकों की मदद से इन्होंने 72 रन बनाए, नॉट आउट रहे हुसैन। एक्सीलेंट नॉक। सोच के आए थे कि आज कुछ ऐसा करूँगा टीम के लिए? नहीं, मैं अपनी नेशनल गेम ही करता हूँ, अल्लाह का शुक्र है। जो मेरी नेशनल गेम है, जो बॉल मिलेगा पॉजिटिव खेलना चाहिए। मिले तो मार दो, नहीं मिले तो अच्छा बॉल को रोकना भी चाहिए। रिस्पेक्ट भी देंगे तो आप लंबी नहीं कर सकते, वरना इतना ज़्यादा नहीं कर सकते। लेकिन आपने एंजॉय किया, लेफ्ट आर्म बॉलर ज़्यादा लगे हुए थे, उठा उठा के बाहर फेंक रहे थे उनको। पर्सनली स्पीकिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है लेफ्ट आर्म बॉलर। जब भी आते हैं तो उनको मैं इसी तरह यानी कि करता हूँ। तो वो लेफ्ट आर्म बॉलर है, मैं भी लेफ्ट हूँ, तो ईजीली मेरी आँख में आ जाते हैं, तो रन हो जाती है। उमेर की बैटिंग से कितना सपोर्ट मिला? क्योंकि उमेर सेट थे, उन्होंने सपोर्ट भी किया आपको। वो आउट हो गए थे लेकिन मैच आपका बन गया था। नहीं, ऑब्वियसली आपका पार्टनर अगर अच्छा होगा, रन्स कर रहा है, सिंगल कर रहा है, डॉट नहीं कर रहा, तो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। तो आप यानी कि आपका दिल बड़ा हो जाता है, आप इजी होके खेलते हो, आप गलत बॉल पे नहीं मारते। वरना अगर आपका पार्टनर नहीं सपोर्ट दे रहा हो तो फिर आप गलत बॉलों को भी मारते हो। पार्टनर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है मैच में। कल का आपका फाइनल खेलने जा रहे हैं, तो सेम इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे फिनिश किया है, या देखना होगा कि फर्स्ट बैटिंग मिलती है, सेकंड बैटिंग मिलती है, उस हिसाब से खेलेंगे? नहीं, नेशनल गेम, अपनी नेशनल गेम, जिस तरह अच्छा बॉल मिलेगा रिस्पेक्ट दो, बुरा बॉल मिलेगा मारो, उसी के अकॉर्डिंगली खेलना चाहिए। पहले से प्री प्लान नहीं खेलना चाहिए। वेल डन उमेर। हुसैन आज के हमारे मैन ऑफ द मैच भी हैं जी। और वेल डन उमेर, वेल डन एंड गुड लक फॉर द फाइनल एज वेल। ये थे हमारे साथ हुसैन, जिन्होंने बड़ी शानदार बैटिंग की। और अब मैं इनवाइट करूंगा कैप्टन, विनिंग कैप्टन, फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाले राहील हमारे साथ आएंगे। राहील, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बड़े कूल एंड काम रहे पूरे मैच में। हालांकि मंसूर जिस वक्त पनिश कर रहे थे उस वक्त भी आप पैनिक नहीं हुए। यही वजह है कि टीम को प्लस पॉइंट मिला, कोई प्रेशर नहीं था। फील्डिंग आज आपकी अच्छी रही और इसे ये लड़कों ने जान मारी। फील्डिंग में, बॉलिंग बहुत अच्छी थी। स्टार्ट में इन्होंने जो 6 ओवर का एडवांटेज उन्होंने लिया, एग्रेसिव क्रिकेट खेली है, मगर एग्रेसिव क्रिकेट वो विकेट्स भी हमें मिलती थी। वो अटैक करते रहे, हमने भी डिफेंसिव नहीं हुए, हम भी एक साइड पे अटैक करते रहे, अटैकिंग फील्ड रखी। और रिस्क तो ऑब्वियसली लेना पड़ता है। वो तेज़ खेलते रहे लेकिन उन्होंने अपने इनिंग्स को बिल्ट नहीं किया। जहाँ रन्स भी कर रहे थे, आउट भी हो रहे थे। और उसी का फिर हमारे बाद जब हमारे जो मेन स्पिनर्स आए, तो ऊपर से उनके 4 प्लेयर जो हैं वो रन्स करते आउट हो चुके हुए थे। पीछे उनके पास अब उस लेवल का प्लेयर नहीं था। उन्होंने अब जो स्ट्रोक मेकिंग करे, तो हमें कॉन्फिडेंस था कि अब स्ट्रोक मेकर नहीं है कोई, तो अगर वो सिंगल भी करेंगे तो 150 155 यहीं तक जाएंगे। अच्छी चीज़ जो पॉजिटिव मुझे नज़र आई, टॉस हारने के बाद भी आप बिल्कुल परेशान नहीं थे। आपने कहा जी जितना भी टोटल होगा हम चेस कर जाएंगे। जो 4 बैट्समैन आपने ऊपर से आउट कर लिए है, जिसमें हुसैन नवाज़, हसन नवाज़ अच्छी फॉर्म में है, शहबाज आउट हो गए, मंसूर आउट हो गए, उनके अलावा जो असवद आउट हो गए जो कि बड़ी अच्छी फॉर्म में है। तो ये 4 विकेटें आप समझते हैं कि टर्निंग पॉइंट था? मेन ऊपर के हैं इनके पास 4-5, मतलब जो अटैकिंग प्लेयर हैं, बिग हिटर्स भी हैं, जो अभी किसी भी वक्त आपका गेम जो आपके हाथ से ले सकते हैं। तो जब ज़ाहिर है रन्स भी हुए हैं क्योंकि हमने अटैकिंग फील्ड ली हुई थी, लेकिन विकेट्स भी गिरे थी, हमें ये एडवांटेज मिल रहा था। और हमें पता था कि एंड के ऊपर जो है हम गेम पकड़ लेंगे। बस ये टेंशन जरूर थी इनिशियली, क्योंकि देखें मंसूर नहीं, हसन नवाज लंबी बारी का प्लेयर भी है, खेलता है लंबा, ठीक है, असवद भी लंबी बारी का प्लेयर है। तो वो हमें जब इनिशियल ब्रेक थ्रूज मिल गए तो आधे मैच हमने वहाँ पकड़ लिया हुआ था। बाकी भी तो आपको पता है क्रिकेट है, बैटिंग हम भी कोलैप्स कर सकते थे, लेकिन जब पेपर पे जो स्कोर था उसमें रिलैक्स है। पावर ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। आपका पावर प्ले में इतने रन्स नहीं थे, 25-30 रन्स थे, लेकिन उमेर ने आगे जिस तरह से कंसंट्रेट किया अपनी बैटिंग पे, जिम्मेदाराना बैटिंग की, बैट बॉल को पुट अवे किया। फिर हुसैन की इनिंग का, इन दोनों को कैसे आप तकाबला कैसे करते हैं? नहीं, हुसैन ने तो बहुत आउट क्लास बैटिंग की है। वो तो स्पिनर्स को जिस तरह वो खेला है, वो दैट वाज मतलब अमेजिंग इनिंग्स थी। एब्सोल्युटली। जहाँ तक इनिशियल आप कह रहे हैं पावर प्ले हम यूटिलाइज नहीं कर सके, क्योंकि इत्तेफाक की बात है, मैं और मलिक साहब हम दोनों बैटिंग कर रहे थे, हम एक दूसरे को मतलब खुद को ऑफ कलर समझते थे, हमें नहीं समझ आ रही थी। चांद एक बॉल्स भी अच्छे हुए हैं, बट हम जो थे ना वो बॉल कैच नहीं कर पा रहे थे, तो हमसे स्कोर नहीं हुआ। फिर नीचे उमैर और हुसैन ने रिकवर किया, तो हमने मैच विन कर लिया। कल फाइनल खेलने जा रहे हैं इसी ग्राउंड पर, अभी डिसाइड होगा कौन सी टीम के साथ आ रहे हैं। तो कप्तान के लिए थोड़ा सा मुश्किल नहीं हो जाता कम्बिनेशन के साथ जाएं, कोई चेंजेस करें? ये देखिए, हमारा यूनिट चल रहा है, हमें मालूम है कौन सा प्लेयर कहाँ पे कैसे खेल सकता है। पिछला टूर्नामेंट भी सेम यूनिट के साथ गए हैं, ये टूर्नामेंट सेम यूनिट के साथ है, उनको इस पर टेंशन नहीं है। हमारी टेंशन थोड़ी सी ये है कि कल एक और इवेंट का फाइनल है जिसमें ऑलरेडी मेरे 2 प्लेयर खेल रहे हैं। अब वो टाइमिंग का पता देखते हैं, यहाँ फाइनल कब होता है, वहाँ तो 1 बजे फाइनल है। तो मुझे ये टेंशन है यहाँ पे क्या अनाउंस होता है, मेरे लड़के यहाँ पे कौन सा अवेलेबल है, कौन सा नहीं, ये थोड़ी सी है बीच में। ये बड़ी अमेजिंग चीज़ है जी। वेटरन बॉयज़ कल
एट द सेम डे कल 2 फाइनल खेलने जा रही है। दोनों फाइनल्स के लिए हम आपको गुड लक करते हैं राहिल, थैंक यू, गुड लक फॉर बोथ द फाइनल्स जी। पहला सेमीफाइनल मुकम्मल हो चुका है, आप हमारे साथ रहिएगा प्राइम स्पोर्ट्स पे, QB स्पोर्ट्स पे। दूसरे सेमीफाइनल के टॉस के लिए आपकी खिदमत में थोड़ी देर के बाद हाजिर होंगे। थैंक यू।